अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि शबान के महीने में रोज़े रखना कैसा है। क्या शुरू के रोज़े रखने चाहिए? कुछ उलमा कराम कहते हैं कि एंड के रोज़े नहीं रखने चाहिए और शबान के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा रोज़ों की तादाद मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के महीने में कसरत से रोज़े रखें और 15 शबान का रोज़ा रखना चाहिए सिर्फ़, या और भी रोज़े रखने चाहिए। तो आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि शबान के रोज़े रखने की क्या फ़जीलत है, क्या मामलत है। तो चलिए उलमा कराम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मौक़िफ़ लेते हैं मदनी चैनल का, वो क्या कहता है इस हवाले से। स्टार्ट करते हैं। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप जानना चाहेंगे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नफली रोज़ों के लिए पसंदीदा महीना कौन सा था? आइए मैं बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अबी कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाते सुना, मेरे सरताज साहिबे मेराज सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा महीना शाबानुल मुअज़्ज़म था कि उसमें रोज़े रखा करते, फिर उसे रमज़ान से मिला देते। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ जिस तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबान में रोजे रखते हैं, इस तरह किसी भी महीने में नहीं रखते। फरमाया रजब और रमज़ान के बीच में ये महीना है, लोग इससे गाफिल हैं, इसमें लोगों के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं और मुझे ये महबूब है कि मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़ादार हूँ। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हम सब के लिए भी कैसा मैसेज है। शब बारात इसी महीने में है, हमारे आमाल बारगाह इलाही में पेश होंगे, हमें भी इस महीने में खूब इबादतें करनी हैं। गोया नामाए आमाल के इस साल के आखिरी सफ़हात माह शाबानुल मुअज़्ज़म के शुरू के दिनों में हैं। खूब इबादतें कीजिए, रोज़े रखिए, नमाजें पढ़िए, मदनी चैनल देखते रहिए। इस तरह के मदनी फूल लेकर फिर हाजिर होंगे। हदीस में दोस्तों आपने इनका मौक़िफ़ सुना। इन्होंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे शबान के और उसको रमज़ान से मिला दिया करते थे, यानी कि अक्सर मतलब ज़्यादा कसरत से रोज़े रखने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं शबान के महीने में। और इस महीने में नाम एमाल अल्लाह ताला को पेश होते हैं, जैसे कि पीर के दिन और जुमरात के दिन जो है नाम एमाल पेश होते हैं अल्लाह ताला के यहाँ। इसी तरह साल में जो एक दफ़ा नाम एमाल पेश होते हैं वो होते हैं शबान के महीने में, और दिन के अंदर जो पेश होते हैं फ़जर और असर के अंदर नाम एमाल इंसानों के पेश होते हैं अल्लाह ताला के यहाँ। तो आपके सामने इनका मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बहुत कसरत से रोजे रखा करते थे। तो भाई कोई मुतय्यन तादाद नहीं है, जितने चाहे रोजे रख लें आप, लेकिन उलमा ने आम लोगों को 15 शाबान के बाद रोजे रखने से इसलिए मना किया है कि रमजान के रोजों की कुव्वत में कमी ना हो जाए। तो इतने ज्यादा ना रखें कि रमजान के रखने के काबिल ना रहे या वो बहुत मुश्किल लगने लगे। तो इतने रखें कि रमजान आराम से गुजर सके और उसमें कोई वीकनेस ना हो, कमजोरी ना हो। बाकी शाबान के रोजों में अगर आप कफारे की नियत करेंगे या नजर या मन्नत के रोजे या कज़ा रोजे की नियत करेंगे तो फिर वो कज़ा और मन्नत वाले होंगे, शाबान वाले नहीं होंगे वो। दोस्तों आपने तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने कहा कि अवामुन नास को हम उलमा कराम कुछ हैं जो मना करते हैं कि कसरत से आप शबान के महीने में रोज़े ना रखें, क्योंकि फिर फ़र्ज़ के अंदर जो है कोताही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कमज़ोरी की वजह से या किसी और वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फ़र्ज़ रोज़े नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए बेहतर उनके लिए यही होगा कि वो सिर्फ़ फ़र्ज़ की तरफ जाएँ। अगर शबान में रख सकते हैं और उनके अंदर इतनी ताकत तवानाई है तो वो ज़रूर रखें। तो आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया तारिक मसूद साहब ने। लेकिन शब बारात से कोई लिंक नहीं है। शब बारात जो रात बनाई गई है ये बनाई गई है लोगों ने, इसकी कोई कुरान हदीस की रोशनी में कोई सबूत नहीं मिलते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। शाबान में अल्लाह के रसूल क्यों ज़्यादा रोज़े रखते थे, इसकी वजह क्या है? वो वजह हदीस में इस तरह से आती है कि उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आपको किसी महीने में इतने रोजे रखते हुए नहीं देखा गया जितने रोजे आप शाबान में रखते, क्यों? साहबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, आपको जितने रोजे शाबान में रखते हुए देखा गया इतने रोजे तो आप कभी नहीं रखते शाबान के अलावा, ऐसा क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा, और ये बड़ी अहम बात याद रखी,
اگر کوئی شعبان کے روزے رکھ بھی رہا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ سنت ہے. اور یہ فائدہ ہے آپ نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں. رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے تو لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے غافل ہو جاتے ہیں. اور آپ نے آگے فرمایا کہ غافل ہو جاتے ہیں حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائے تو میں روزے سے رہوں. تو اس حدیث میں ایک بات آئی ہے. وہ بات کیا ہے کہ جو ہے شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. جس کو اگر میں وضاحت کروں تو یوں ہے ہر روز میں ہمارے اعمال 2 بار اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں عصر اور فجر میں. اس لیے آپ نے فرمایا عصر اور فجر کی نماز مت چھوڑو اس لیے کہ 2 وقت ایسے ہیں جب اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور میں عبادت میں رہوں. ہر ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال پیش کی جاتے ہیں. وہ ہے جو ہے جمعرات اور پیر کے دن. ٹھیک اسی طرح ہر سال میں ہمارے اعمال 1 بار اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں اور وہ مہینہ ہے جو ہے شعبان. شعبان میں اللہ کے پاس جو ہے ہمارے جو اعمال سالانہ پیش کی جاتے ہیں. پیر اور جمعرات کو ہفتے واری پیش کی جاتے ہیں. اور ہر روز میں جو عصر اور فجر میں پیش مطلب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو کیا فائدے اور کیا فضائل ہے اس روزے کی کہ یہ مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں. کیسے کیوں کیا کہ اللہ غافل ہے ہمارے اعمال سے؟ نہیں, اللہ سب جانتا ہے. پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے ہم پر کہ ہم نے دنیا میں کیا اعمال کیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. سو دوستو آپ نے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا موقف سن لیا. بہت اچھا اور بہترین موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے. تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے. یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا, اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے. یہ پہلی حدیث تو متفقن علیہ تھی. متفقن علیہ کا مطلب ہے دونوں میں, بخاری مسلم میں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے, کنٹینیوس پورا مہینہ. یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے. حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے, حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا, تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کے. کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی. اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے, لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی. اور اس کو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے, یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے. مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی, یعنی نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی, تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جی دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے, تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی. الحمدللہ. اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی, اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے. سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2359 اور مشکات المصابیح میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں, اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر زئی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے. یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ. تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا, یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. یہ جو
महीना रजब और रमजान के दरमियान आता है, लोगों की अक्सरियत इसकी अजमत से गाफिल है, जबकि ये ऐसा महीना है कि जिसमें नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल पेश हो रहा हो तो मैं रोजे की हालत में। अच्छा, इससे बात पता चल गई कि ये बड़ा अच्छा मौका था कि अल्लाह के नबी कह सकते थे कि 15 शबान की जो रात है ना, शब बरात, उस रात में नामा अमाल पेश होते हैं, तो फिर एक ही रोजा रखना पैदा। आप पूरा महीना रख रहे हैं, किसी भी वक्त पेशी हो सकती है। ये भी इस बात को सपोर्टिव है, ये वाली हदीस। अच्छा, ये जो नामा अमाल पेश होते हैं ना, तो सही मुस्लिम में और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर पीर और हर जुमेरात को भी नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। साल में पेश होते हैं शाबान के महीने में, हफ्ते में 2 दिन, पीर और जुमेरात। हत्ता कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम तो पीर और जुमेरात का रोजा भी रखते थे इसी वजह से। और एक और वजह थी जो मुस्लिम शरीफ में ही आता है, जब पूछा कि आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पे पहली वही नाज़िल हुई। यानी जश्न विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न नुज़ूल कुरान, ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम मनाते थे। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, पीर का रोजा रखें। तो ये हफ्ते में 2 दिन नामा अमाल, कौन कौन से दिन? पीर और जुमेरात। अच्छा, रोजाना भी नामा अमाल पेश होते हैं सर। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, वो बड़ी मशहूर हदीस, कि फजर के वक्त फरिश्ते आते हैं, वो असर के वक्त वापस चले जाते हैं, और असर वाले फजर के वक्त। अल्लाह पूछता है मेरे बंदों के हाल में पाया, तो कहते हैं जब गए थे फजर पढ़ रहे थे तो आए थे तो असर पढ़ रहे थे। दूसरे कहते हैं जब गए थे तो असर पढ़ रहे थे तो आए थे तो फजर पढ़ रहे थे। तो रोजाना भी 2 दफा नामा अमाल पेश होते हैं। लिहाजा इन चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए, मैं साथ साथ क्लैरिफाई कर रहा हूं। आप देखें आप कितने अहम हैं। पूरी की पूरी जो मखलूकात है वो इंसान की खिदमत में लगी हुई है। फरिश्ते भी यही काम कर रहे हैं कि अल्लाह को रिपोर्ट कर रहे हैं कि तेरा फलां बंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। यानी सारी की सारी इंसानियत अल्लाह ताला की यानी क्रिएशन का क्लाइमेक्स है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन तकवीम के ऊपर पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया। मकसद था मौक़िफ़ पेश करने का कि आप तक हक बात पहुँचे, उसके ज़रिए आप बआसानी चीज़ों को कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ सकें, उससे नॉलेज हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो से जो हमें पता चला है कि आप शाबान के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे। अगर आपके अंदर क़ुव्वत है, ताकत है, तो आप ज़रूर रखें रोज़ा शाबान के महीने में। और अगर आपके अंदर ऐसा आपको लगता है कि आपके अंदर कमज़ोरी हो जाएगी, कोई इस तरह के मामला हो जाएंगे, तो बेहतर यही आपके लिए रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े कंप्लीट करें अपने। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू